टिकटों की तकसीम पर कप्तान भी मुश्किल में। बनीगाला के सामने नाराज खिलाड़ियों ने डेरे डाल लिए। नाइंसाफी का इल्जाम, इमरान तब्दीली का एजेंडा छोड़ चुके। पार्टी टिकट लैंड माफिया के इशारे पर तकसीम किए जा रहे हैं। रावलपिंडी के साबिक जनरल सेक्रेटरी शाहिद गिलानी का इल्जाम, तहरीक लब्बैक में शमूलियत इख्तियार कर ली। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का कराची से भी इलेक्शन लड़ने का फैसला। 3 हलकों NA 248, 49 और 50 के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। पीर को खुद जमा कराएंगे। नून लीग में दरारें, चौधरी निसार ने पार्लिमानी बोर्ड को नजरअंदाज कर दिया। NA 59 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पार्टी के उम्मीदवार कमरुल इस्लाम भी मुकाबले में आ गए। साद रफीक ने इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की। ट्रेन दौड़ा दी। तहरीक इंसाफ को फायदा पहुंचाने के लिए मेरा हल्का तकसीम कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने एतराजात मुस्तरद कर दिए। हर हल्का मेरिट पर तकसीम किया। इल्जाम अफसोसनाक करार दे दिया। सिर्फ नून लीग ही जमहूरियत और सिविलियन बालादस्ती की अलंबरदार है। मरियम नवाज का ट्वीट, हमजा शहबाज के साथ पार्लिमानी बोर्ड में शिरकत को खुशगवार तजुर्बा करार दे दिया। तस्वीर भी शेयर की। सिंध और KPK में लूट मार के सिवा कुछ नहीं हुआ। लीगी वोट बैंक और अवामी ताईद का कोई मुकाबला नहीं। शहबाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड में खिताब, उम्मीदवारों के इंटरव्यू जारी। नए सूबे के नारे पर सियासत करने वाले बेनकाब हो गए। नून लीग के टूटने की बातें करने वालों को मुंह की खाई। नवाज शरीफ का खिताब, कहा शहबाज शरीफ की बेहतरीन हुकूमत के बाइस साजिशें नाकाम हो गईं। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान की कजन पेशावर से इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। नूरजहां PK 78 से आजाद हैसियत से शरीक हो रही हैं। भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं की कोई अक्ल सीधी नहीं। नूरजहां के इलेक्शन पर शाहरुख को निशाने पर रख लिया। तुम पैसे भारत में कमाते हो और तुम्हारी बहन पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ रही है, वहीं चले जाओ और वापस मत आना। मद्दाहों ने भी खूब करारे जवाब दिए। अब कोयले से वतन जगमगाएगा। थरपारकर में कोयला मिल गया। 140 मीटर खुदाई के बाद पहली तह जाहिर हो गई। सिंध एंग्रो कोल कंपनी के CEO कहते हैं मुल्क के 25 साल ख्वाब की तकमील हुई है। शरीफ फैमिली के खिलाफ तीनों रेफरेंसेस का फैसला 1 माह में सुनाया जाए। चीफ जस्टिस का एहतसाब अदालत को हुक्म। मुल्जिमान परेशान और कौम जहनी अजियत का शिकार है। अब इन केसेस का फैसला हो जाना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आप तशहीर के लिए कहते हैं कुलसूम नवाज की अयादत के लिए इजाजत नहीं दी गई। चीफ जस्टिस का नवाज शरीफ के वकील से मुकालमा, कहा नवाज शरीफ और मरियम नवाज अयादत के लिए जा सकते हैं, बताएं वापस कब आएंगे। आयशा तशद्दुद केस में पेशरफ्त, हमजा शहबाज और बहनोई अली इमरान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। चीफ जस्टिस ने हमजा और आयशा को कल सुप्रीम कोर्ट बुला लिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार का लाहौर में जहनी मरीजों के अस्पताल फाउंटेन हाउस का दौरा। बेटी भी हमरा थी। मरीजा ने परफ्यूम लाने की फरमाइश की। चीफ जस्टिस ने बेटी को चूड़ियां देने की भी हिदायत कर दी। कहते हैं रिटायरमेंट के बाद कोई ओहदा नहीं लेंगे। खदीजा सिद्दीकी हमला केस जस्टिस आसिफ सईद खोसा को मुंतकिल। चीफ जस्टिस ने अज खुद नोटिस निपटा दिया। हाई कोर्ट बार की करारदाद पर इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करारदाद कैसे पास कराई? किसी वकील की बेटी से ऐसा होता तो उस वक्त भी आपका यही रवैया होता? मुल्जिम के वालिद से सवाल।
चीफ जस्टिस का इसाक डार के घर के सामने पार्क तामीर न होने पर इजहार तशवीश। लोग पार्क बहाल न किए जाने पर पूछ रहे हैं पीएचए ने अब तक क्या किया, डायरेक्टर जनरल से जवाब तलब। पतंग उड़ाने का हकदार कौन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला कल सुनाएगी। इलेक्शन कमीशन ने मुत्तहिदा का कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी को करार दिया था। फारूक सत्तार ने हुक्म चैलेंज कर दिया था। शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग की सिंगापुर के वजीर आजम से मुलाकात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी सिंगापुर पहुंच गए। शुमाली कोरिया के सदर के साथ 12 जून को बैठक होगी। अहम मुलाकात पर दुनिया की नजरें लग गई। महबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी जारी। जिला कुपवाड़ा में नाम नहाज सर्च ऑपरेशन, 6 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। हुर्रियत रहनुमाओं का इजहार मजम्मत। सऊदी अरब में रहना है तो दुगना टैक्स देना है। पाकिस्तानियों पर टैक्स 100 से 200 रियाल माहाना कर दिया गया। इतलाक जुलाई से होगा। 23,000 खानदान वापस पाकिस्तान मुंतकिल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ इमरान सुल्तान। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे इंतखाबात से कबल उम्मीदवारों के इंतखाब की, जिसने मुल्क भर का सियासी पारा मजीद हाई कर दिया। टिकटें किसे दें और किसे ना दें, सियासी जमातों के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। उम्मीदवार अपनी अपनी सियासी जमातों पर टिकटों की गैर मुनसिफाना तकसीम का इल्जाम लगाकर सरापा एहतजाज बन गए। कहते हैं खिलाते पिलाते वो हैं और टिकटें मनपसंद अफराद को दे दिए जाते हैं। इंतखाबात से कबल उम्मीदवार का इंतखाब, टिकटों पर टसल ने माहौल गर्मा दिया। मुस्लिम लीग नून, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, जमात कोई भी हो, तनाज़ा सिर्फ एक है, टिकटों की गैर मुनसिफाना तकसीम का इल्जाम। उम्मीदवारों की उम्मीद ने दम तोड़ा तो सब्र भी जवाब दे दिया। हमें 1 घंटा पहले बुलाया गया और फिर यहाँ पे हमारे साथ मुस्लिम लीग के कारकुन आए और उनको दरवाजे से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। आया कारकुनों का इज्जत नफ्स मजरू नहीं की जा रही। इस्लामाबाद के कारकुनों की इज्जत नफ्स मजरू नहीं करने देंगे। टिकट देना तो पार्लिमानी पार्टी का काम है ना, पार्लिमानी बोर्ड का। वो मिलते हैं, देखते हैं, टिकटें दे देते हैं, मुख्तलिफ लोग अप्लाई करते हैं। हर पार्टियों में इख्तलाफ राय भी होता है। ये तो जमहूरियत का हुस्न है। मार्शल लॉ में, जमहूरियत में यही फर्क। कहते हैं खिलाते पिलाते हम हैं और टिकटें मनपसंद अफराद ले उड़ते हैं। मलिक अमीन असलम साहब वो शख्सियत है जो चेयरमैन बिलियन ट्री सोनामी है, तो ऐसे बंदे को भी खान साहब ने टिकट नहीं दिया है। तो हम एहतजाजन रात 12 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी किसी बंदे ने कोई बात अभी तक नहीं सुनी। तमाम जमातों के उम्मीदवार एक पेज पर हैं। टिकटों की मुनसिफाना तकसीम करो वरना फिर हमसे कोई उम्मीद ना करो। आइंदा इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम पर तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी आपस में तकसीम होने लगे। नाराज कारकुनान बनीगाला पहुंचे और एहतजाजी धरना दे दिया। 2 रोज से जारी एहतजाज के बाइस किसी को टिकट मिल गया तो कोई खाली हाथ वापस लौटा। पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिए, पीटीआई के टाइगर्स बिफर गए। मुख्तलिफ इलाकों से कारकुन बनीगाला पहुंचे और एहतजाजन धरना दे दिया। पीपी 100 जनावाला से उम्मीदवार खान बहादुर डोगर पार्टी रवैये से नाराज हैं। मैं समझता था कि आइंदा जो 2018 में इलेक्शन आ रहा है, इंशाल्लाह मेरी पार्टी मुझे पीपी 100 में बतौर एमपीए उम्मीदवार नामजद करेगी। हमारा ना तो इंटरव्यू हुआ है, ना हमें किसी कॉल की है। तो जब ये लिस्ट लगी है, पीपी 100 से उस शख्स को टिकट दे दिया गया है जिसने 1 हफ्ता कबल काफ लीग छोड़कर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ज्वाइन किया है। पीके 87 बनों से फहीम अहमद खान का दावा है हम इलेक्शन जीतने की तैयारी कर चुके हैं।
टिकट का फैसला जिसको दिया गया है वो बिल्कुल मेरिट की खिलाफ वर्जी है। मेरिट की धज्जियां उड़ा दी गई है कि ये अनपढ़ बंदा है, क्लास 4 रिटायर्ड है और इसको हल्के के बारे में कोई मालूमात भी नहीं है। हल्के में भी है ना इसको कोई जानते हैं। पूरे हल्के में मैंने वर्क किया हुआ है, काम किया हुआ है इसी दिन के इस इलेक्शन के लिए और मैं समझता हूँ कि मुझे अगर टिकट दिया जाता है तो ये हम जीत कर तोहफे के तौर पर पेश करेंगे ये खान साहब को। गुज़िश्ता रोज के एहतजाज के बदले फिरदौस आशिक टिकट लेने में कामयाब हुई तो सरवर खान से एक हल्का का टिकट। उधर सियालकोट में भी टिकटों की तकसीम के बाद पीटीआई में शदीद इख्तिलाफात पैदा हो गए। उस्मान डार और फिरदौस आशिक अवान के ग्रुप सामने आ गए। फिरदौस आशिक अवान ने अपना टिकट तब्दील करवाने का दावा किया तो पहले से टिकट होल्डर ताहिर हिंदली ने इल्जामात की बरसात कर दी। वीडियो पैगाम में ताहिर हिंदली ने डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान पर अपने पैनल के उम्मीदवारों से पैसे लेने के साथ साथ करप्शन और दीगर संगीन इल्जामात भी लगा दिए। ताहिर हिंदली ने टिकट कैंसिल होने की सूरत में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है कि पीटीआई में ब्रीफ केस और लिफाफे चल रहे हैं, पैसे चल रहे हैं। इसने इन दोनों उम्मीदवारों से पैसे लिए हैं और अपने पैसे हलाल करने के लिए सब कुछ कर रही है। इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से अगर हमें आजाद भी इलेक्शन लड़ना पड़ा तो हम पूरा पैनल बना के सिर्फ और सिर्फ वो सीटें जीत के खान इमरान खान को जाके देंगे कि ये है वो औरत जिसके लिए ये अब जो कुछ कर रही है, जो बेमहारी है, जिसको कोई पार्टी नहीं पूछ रही। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ने पीटीआई के टिकटों के इजरा के तरीक़ेकार पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि नून लीग तो हर दरख्वास्त गुजार को अहमियत देती है और ऐसा नहीं कि कोई पार्टी सरबराह लैपटॉप लेकर बैठे और अपनी ख्वाहिश या किसी की उंगली के इशारे पर टिकट जारी कर दे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी निसार अली खान ने नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड को टिकट की दरख्वास्त देने के बजाय NA-59 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। उनके मुकाबले में नून लीग के उम्मीदवार कमरुल इस्लाम ने भी अपने कागजात जमा करवा दिए। मेरे साथ क्या हुआ, मियां साहब और उनकी बेटी तानाजनी में मसरूफ रहे, कभी शेर के जरिए, कभी रिमार्क्स के जरिए। मैंने सारी जिंदगी इनके सियासी बोझ उठाए हैं, मगर मैं किसी की जूतियां उठाने वाला नहीं हूं। चौधरी निसार नून लीग के प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे या इनफरादी तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, मामला मजीद उलझ गया। चौधरी निसार ने 3 हलकों के लिए अपने कागजात जमा तो करा दिए, लेकिन दरख्वास्त नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड को नहीं दी, बराह रास्त ही कागजात जमा करवाए। NA-59 रावलपिंडी, PP 10 और 12 से कागजात जमा करा दिए, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल भी नून लीग का ही उम्मीदवार लड़ने को तैयार है। NA-59 से नून लीग के इंजीनियर कमर इस्लाम ने कागजात जमा करा दिए। अब नून लीग बमुकाबला नून लीग होगा या फिर चौधरी निसार नून लीग का प्लेटफॉर्म छोड़ देंगे, सवाल उठने लगे हैं। पार्टी ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी की मिसाल कायम करते हुए नून लीग के सदर शहबाज शरीफ दीगर उम्मीदवारों की तरह टिकट के लिए खुद भी पार्लिमानी बोर्ड के सामने पेश हुए। उनसे बहैसियत MPA उनके हल्के में उनकी कारकर्दगी के बारे में सवालात भी किए गए। वाज़ेह है कि नून लीग का पार्लिमानी बोर्ड यही तकाजा चौधरी निसार से भी करता है, ताहम चौधरी निसार ताहाल पार्लिमानी बोर्ड के सामने पेश न हुए। जो भी आप फैसला करवाएंगे उसका पाबंद होनी चाहिए और ये बात ज़हन में रहनी चाहिए सबको कि कायद आप हैं, आपने इस पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा और इसको पूरे पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया और आपने 90 की दहाई में सिंध में फर्स्ट टाइम आप पार्टी को लेके गए सिंध में और सिंध के हारियों तक आप पहुंचे और फिर KPK में पहले भी आपकी वहां पर गुडविल थी, मगर KPK में पार्टी को आपने बेपनाह अरूज दिलवाया। ये अलग बात है कि उसको हम वहां की बगैर किसी तफसील जाएगा उसको कैपिटलाइज नहीं किया। और यकीन करें कराची में सबसे पहले जो लोग बात करते थे कि मियां नवाज शरीफ ने कराची में अमन कायम